बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये रहेगी, ऐसे वक्त दुनिया में आए, ऐसा वक्त दुनिया में आया कि अल्लाह ने चाँद, सूरज, सितारे और सूरज की नब्ज़ को रोक दिया, उसकी हरकत को रोक दिया। यानी टाइम टेबल अपनी जगह पे साइलेंट हो गया, रुक गया। एक वक्त तो वो था जब हमारे नबी आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में बुराक की सवारी के ऊपर उड़कर आसमान पहुँचे। उस टाइम अल्लाह ने चांद, सूरज और सितारों की नब्ज़ को रोक दिया। टाइम टेबल और सूरज की घड़ी, सुई की घड़ी, वक्त की घड़ी अपनी जगह पर रुक गई। एक वक्त वो था जब हज़रत अली शेर खुदा की नमाज असर की कज़ा हुई तो हज़रत अली रोने लगे क्योंकि सूरज डूबने लगा। असर की नमाज रुक गई। हज़रत अली की आंखों में आंसू कि असर की नमाज रुक गई। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्यों रो रहे हो? कि सारी कायनात के पैगंबर, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है इसलिए रो रहा हूँ। तो कहा कि मेरे अली है शेर खुदा, नमाज आधा पढ़ोगे या कज़ा? रोने की क्या बात है? अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुजूर में अर्ज़ किया, है मेरे परवरदिगार, मेरे अली को नमाज अदा करने दो, सूरज को पीछे हटाओ, ये डूबा हुआ सूरज वापस से इसका उजाला कर दो, असर का टाइम कर दो। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बात को सुनकर फौरन उस सूरज को वापस हटाया। अली ने नमाज अदा की असर की। और जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, दुनिया से चले गए, हज़रत बिलाल ने, जब अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा नहीं फरमाए थे, उस टाइम पर जब हज़रत बिलाल अजान पढ़ा करते थे मस्जिद में, जिसको अर्श वाले और फर्श वाले सब सुना करते थे, तो उस टाइम पर जब अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा नहीं किया था, इस दुनिया से, जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान पढ़ा करते थे तो मेरे नबी मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज होते थे। यानी बिलाल के सामने नज़र आते थे जब हज़रत बिलाल अज़ान पढ़ते थे। जब अल्लाह के नबी ने पर्दा फरमाया तो बिलाल ने कहा, मैं अब अज़ान नहीं पढ़ूंगा। तो अल्लाह ने सूरज की नब्ज़ को वहीं रोक दिया, उस वक्त को वहीं रोक दिया कि बिलाल अज़ान पढ़ेंगे तभी सुबह होगी। बिलाल ने अज़ान ना पढ़ी, वो फजर की नमाज का जिक्र था, वो दिन का जिक्र नहीं था, या वो दिन के अज़ान का जिक्र नहीं था, मैं गलती कहा, वो रात का जिक्र था। जब तोतली आवाज़ को लोगों ने पसंद न किया और कहा कि कोई फजर की नमाज के लिए दूसरा मुअज्जिन तैयार किया जाए अजान पढ़ने के लिए, इसकी अजान हमें अच्छी नहीं लगती, तोतली आवाज़ है। बिलाल कोने में रोते रहे, अल्लाह मेरे पास में एक ही चीज़ थी, वही तूने छीन ली, एक अजान की दौलत थी। तो बिलाल ने अजान ना पढ़ी तो रात की सुई और घड़ी की सुई वहीं रोक दी, वक्त को वहीं रोक दिया गया। 3, चौथा ये कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी खातून जन्नत, शेर खुदा की बीवी, हसन हुसैन की अम्मा, सारी औरतों की सरदार का दुपट्टा सर के ऊपर से एक बार जरा सा उतर गया, लेडीज़ों को 2 बाल नजर आए तो अल्लाह ने सूरज की सुई को, वक्त को वहीं रोक दिया। पता चला इन लोगों का मकाम कितना जबरदस्त था जिसके लिए अल्लाह ने वक्त को वहीं रोक दिया। सूरज, चांद, सितारों को आगे ना बढ़ना दिया, और हमारे पास में जो घड़ी है इसको वहीं रोक दिया, सुई आगे ना चल सकी। इन लोगों का कितना बड़ा जबरदस्त मकाम है। तो 4 वक्तों में अल्लाह ने वक्त को, टाइम टेबल को साइलेंट कर दिया, रोक दिया, हिलने न दिया आगे पीछे। और 5वां
वो टाइम टेबल ऐसा है, एक आदमी की मौत आ रही है, नज़ा का वक्त है, मौत का वक्त है, कलमा पढ़ने का वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है। लेकिन जब मुसलमान दुनिया से रुखसत होता है तो कलमा पढ़ता है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब कलमा तैयबा या कलमा शहादत आदमी मौत के टाइम पर पुकारता है, लेकिन कलमा याद नहीं आ रहा है एक इंसान को। मेरे नबी का ज़माना है, उनके ज़माने में एक इंसान को मौत आ रही है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, याद नहीं आ रहा, कोई पढ़वा रहा तो भी नहीं पढ़ा जा रहा। अल्लाह ने ज़ुबान को रोक दिया, वक्त को वहीं रोक दिया कि आप कलमा नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के नबी को पता चला, अल्लाह के नबी ने पूछा, इसके माँ बाप हैं कि जी बाप तो नहीं है, माँ है, माँ को बुलवाओ। माँ से बुलवाया गया, माँ को बुलवाया गया, माँ से पूछा तेरा बेटा कैसा है, क्या करता था? कि मेरा बेटा नेक है, तहज्जुद गुजार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लोगों की मदद करता है, दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारे से कैसा बर्ताव है तुम्हारे इसका बच्चे का, जिसकी रूह नहीं निकलती और तड़प रहा है, जी नहीं निकलता और कलमा इसको याद नहीं आता है, कलमा इससे पढ़ा नहीं जा रहा। आपके ताल्लुकात अपने बेटे से कैसे हैं? आप अपने बेटे से राजी हो? तो कुछ देर के लिए माँ खामोश हो गई, चुप हो गई। फिर जवाब दिया कि मेरे बेटे में सारी खूबियां हैं, कोई गुनाह नहीं करता, सिर्फ मेरी खबर नहीं रखता, मुझे नहीं पूछता, मेरा कोई ध्यान नहीं देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बिलाल लकड़ी लाओ, इकट्ठी करो, लकड़ियों का एक ढेर लाओ, लगा दो, एक चट्टान बहुत बड़ी ढेर, उसमें आग लगाओ। माँ ने पूछा फिर क्या करोगे? कि इसमें आग जलाएंगे लकड़ियों में और तुम्हारे बेटे को इसमें डालेंगे। कि क्यों? कि दुनिया की आग से, ये आग ऐसी है कि आखिरत की आग से, दोजख की आग से, नरक की आग से अगर निकाल कर इस दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो इसमें नींद आ जाएगी। माँ कैसी भी हो, माँ की ममता निराली है, माँ का प्यार एक अलग अंदाज में, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारी दुनिया के इंसान मिलकर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात एक ऐसी है कि 70 माएँ मिलकर अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं करती जितना इंसान अपना, इंसानों से, लेडीज से, अपना बंदा बंदियों से, मर्दों से, जेंट्स से, जितना अल्लाह इंसान से, मर्द औरत से प्यार करता है, 70 माएँ मिलकर भी इतना प्यार कर नहीं सकती। बताइए चल, माँ का दिल तलमला गया, दिल में रहम आ गया और प्यार आ गया कि मैं मेरे बेटे को जलने नहीं दूंगी, भले मुझसे बात नहीं करता, भले मेरी खबरगिरी नहीं रखता, भले मेरी खिदमत नहीं करता, भले मेरा पता नहीं रखता, भले मुझसे नफरत करता है, मैं अपने बेटे को जलने नहीं दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम माफ कर, चाहते भी यही थे। अल्लाह के नबी की शान ये कहाँ थी कि किसी को आग में डाल दे, लेकिन माँ का इम्तहान था और माँ से इन्हें कहलवाना था। माँ ने फौरन माफ कर दिया। अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल से हुक्म दिया कि बिलाल जाओ, देखो अब इसके लड़के का क्या हाल है, कलमा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, खुदा को याद कर रहा कि नहीं कर रहा, उसकी जुबान चल रही कि नहीं चल रही। हजरत बिलाल गए और जाने के बाद में देखा कि या रसूलल्लाह वो कलमा दबादब जल्दी जल्दी कलमा पढ़ रहा है। माँ की दुआ ऐसी है, जीते भी काम में आएगी, लेकिन औलाद को क्या पता कि माँ के पेट में उसके खून को पी जाता है 9 महीने में, और जवान होने तक माँ की पूरी जवानी को खा जाता है। माँ के प्यार का मुकाबला, माँ की ममता का मुकाबला दुनिया का कोई गर्लफ्रेंड, कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई सहेला, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम बताते हैं, आप सुनते हैं, ये बातें दिल में उतरती नहीं।
दुआ करो, अल्लाह से डरो, उसके खौफ से डरो। पता ये चला सबसे पावरफुल, सबसे सुपरहिट, सबसे हाई कमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर, सबसे शुजाअतमंद, सबसे दिलेर, सबसे बहादुर माँ की ममता है, माँ का लाड प्यार है। दुआ करो कि अल्लाह हमें माँ की खिदमत करने वाला बना दे और हमें नरक से और जहन्नुम के अजाब से हमें अल्लाह पना दे, और हम दुनिया में जितने भी दिन रहे एक एक सांस में अल्लाह की हमद व सना बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ करें और अपनी माँ की खिदमत करें, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।